नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरन। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है यूक्रेन, भारत और चीन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता में वही बात कही जो जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने कही थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन के सवाल पर रूस की आलोचना की और यह भी कहा कि रूस ने यूरोप में जो खतरा पैदा किया है वैसा ही खतरा एशिया में चीन पैदा कर सकता है। इन दोनों देशों के कई नेताओं ने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन पर जैसा हमला रूस ने किया वैसा ही ताइवान पर चीन कर सकता है। चीन पर यह दोष तो पहले से ही मड़ा हुआ है कि वह चीनी दक्षिण सागर और जापान के एक टापू पर अपना अवैध वर्चस्व जमाए हुए है। दोनों नेताओं के साथ मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए और हमले की बजाय बातचीत को पसंद किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत को यूक्रेन के दलदल में घसीटने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत अपनी नीति पर अडिग रहा। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ मतदान किया और उस पर थोपे गए प्रतिबंधों का समर्थन किया, लेकिन भारत ने अमेरिका के इशारे पर थिरकने से मना कर दिया। भारत को डराने के लिए इन राष्ट्रों ने चीन का घड़ियाल भी बजाया, लेकिन आश्चर्य है कि इन्होंने अपनी पत्रकार परिषद और संयुक्त वक्तव्य में एक बार भी गलवान घाटी में चीनी अतिक्रमण का जिक्र नहीं किया। इसका अर्थ यही निकला कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय स्वार्थों की ढपली बजाता रहा और यह भी चाहता है कि दूसरे राष्ट्र भी उसका साथ दें। यह अच्छा है कि भारत ने कई बार दो टूक शब्दों में कह दिया कि चौगुटा नाटो की तरह सामरिक गठबंधन नहीं है, लेकिन चीनी नेता इस चौगुटे को नाटो से भी बुरा सैन्य गठबंधन मानते हैं। वे इसे एशियन नाटो कहते हैं। उनका मानना है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो जैसे सैन्य संगठन को विसर्जित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ पहले तो रूस के पूर्व प्रांतों को जोड़ लिया गया, अब यूक्रेन को भी शामिल किया जाना था। अमेरिका की आक्रामक नीति क्वाड के नाम से एशिया में थोपी जा रही है। चीन को पता है कि अमेरिका की आक्रामकता यूरोप और एशिया दोनों को भयंकर नुकसान करेगी। चीन के विदेशी मंत्री शीघ्र ही भारत आने वाले हैं। इस समय यूक्रेन पर भारत और चीन का रवैया लगभग एक जैसा ही है। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।